हमारे साथ मौजूद है प्रदीप कुमार, जो कि सबसे पहले कस्टमर्स में से थे जिन्होंने कि पूरे टॉरिस के संबंध में जो भी स्कैम हुआ है मुंबई में, उसके ऊपर एफआईआर फाइल किया था। प्रदीप जी, पहले तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी सर। बोलिए। मुझे आप बताइए सबसे पहले कि आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड था और आप कब से इन्वेस्ट कर रहे थे। सर, मैं एक्चुअली कंपनी तो चालू हुआ था फरवरी में, 3 फरवरी को। पर मैं यहाँ पे 21 जून से जुड़ा हूँ कंपनी में। 21 जून को मैंने फ़र्स्ट पेमेंट किया था 6,70,000 का। उसके बाद कंपनी को देखा कि कंपनी हमको पेमेंट रिफ़ंड कर रही है वीकली वीकली। तो मैंने मेरी वाइफ़ के नाम पे, फिर फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं उनके नाम पे, फिर हमारा ये बिज़नेस है पीके वेजिटेबल करके दादर में, जो पिछले 6 साल से दादर में है। तो इसके ऊपर हमने अनसिक्योर्ड लोन भी ले लिया था, क्योंकि कंपनी इतना रिटर्न दे रही थी, तो ये हुआ कि अपनी दुकान के सामने है, कंपनी भागेगी नहीं दादर में। और कंपनी के ब्रांचेस भी ओपन हो रहे थे बहुत सारे, जैसे फर्स्ट दादर हो गया, फिर ग्रैंड रोड हो गया, फिर अपना मीरा रोड आया उनका तीसरा ब्रांच, फिर वासी आया, फिर कल्याण आया, और अभी लास्ट वीक में 29 को कांदीवली में ओपनिंग हुआ था। तो ये सब ट्रस्ट था कंपनी का कि कंपनी बहुत दिन चलेगी, या 1 साल 2 साल मिनिमम चलेगी, क्योंकि नए नए ब्रांच चालू कर रहे थे। इसके ऊपर हमने भी मतलब ये ट्रस्ट पे लोन ले लिया था अपनी कंपनी के इस पे, 1.5 से 2.25 करोड़ का मैंने कंपनी के नाम पे लोन ले लिया है। और उसके बाद हमारे जो बहुत सारे भाजी मार्केट में हैं लोगों की भी पेमेंट मैंने लगा दिया था, जिनको क्रेडिट वगैरह था, जिनका देने के था, उनके भी बहुत सारे पैसे मैंने डाल दिए। तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी भागेगा नहीं, और पे आउट भी दे रहा था कंपनी। पर अभी ये कंपनी अचानक लास्ट वीक में पेमेंट देना बंद किया कंपनी ने। और उसके बाद ये वीक में मालूम चला संडे को, कल, कि कंपनी का बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के लोग थे वो भाग रहे हैं। वो स्टाफ ने, वहाँ के जो एम्प्लॉई है, सुपरवाइज़र वगैरह, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने भी एफआईआर में अपना नाम दर्ज कराया, जो वहाँ के स्टाफ है, जैसे सुपरवाइज़र उनके अबरार और सारे जुनैद, बहुत सारे लोग हैं स्टाफ, जो उन्होंने खुद बोला कि हमको क्या बोलते हैं, नेट पे ये आया है, टेलीग्राम आया है कि कंपनी स्कैम है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, 2-3 दिन के बाद आपको सैलरी मिलेगी, आप लोग निकल जाओ यहाँ से, हम लोग भी जा रहे हैं। तो उनको लगा कि कंपनी, जब ऐसा मैसेज आया, उनका सीईओ कोई नासिर रियाज करके है, जॉन बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसा मैसेज डाला। तो उन्होंने भी घाई घाई में सबको फ़ोन किया, पूरे स्टाफ में अफरा तफरी मच गई स्टाफों में। और हमको भी फ़ोन किया कि ऐसा है प्रदीप, आप देख लो, आपके जो हमारे अंडर में भी बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला है, कम से कम 18 से 20 करोड़ लोगों ने पैसा डाला है, जो कि कैश में उन्होंने डाला है। इस 18 से 20 करोड़ रुपए डाले हाँ, गए। 18 से 20 करोड़ रुपए डाले हैं, जो कि बहुत सारे हैं, मतलब दोस्त मित्र, फैमिली वाले, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मतलब बहुत सारे लोग डाले हैं पैसा। मतलब वो लोग भी कैश में डालें, कोई लाख रुपया, कोई 2 लाख रुपया, कोई 5 लाख रुपया। अभी वो लोग, बहुत लोग डरते हैं कि हमको कंपनी पूछेगी कि 5 लाख रुपया हम कहाँ से डाले हैं, क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लाएं। इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि, पर वो लोग बेचारे कहीं कोई घर रख के है, कोई अपना गहना रख के, या कोई किसी से उधारी लेके, या किसी के नाम से लोन लेके, या कुछ अपना सामान रख के दूसरे के पास गिरवी, ऐसे बहुत सारे हैं जो, मतलब सबको सपना था कि कंपनी इतना पैसा दे रही है, और सबको भरोसा भी था, कंपनी ने भरोसा भी दिया। बहुत सारे कारें भी दे रही थी कंपनी, लकी ड्रा में कार भी बिकली बिकली दे रहा था। और अभी तो कंपनी ने घर भी डाल दिया था, 1 BHK के घर को भी रख दिया था। ये कंपनी का देखो ऐप है, इसमें पूरा डिटेल दिखता है कंपनी का। ये कंपनी का देखो ऐप है, यहाँ पे कंपनी वीकली हर नोटिफिकेशन देती थी कि कुछ बोनसेस, जैसा पहले 7% देती थी, दिस वीक में 11% कर दी थी कंपनी। ये कंपनी के ऐसे बोर्ड नोटिफिकेशन आते थे वीकली वीकली की परसेंटेज का। ये तो इंटरेस्ट का परसेंट बढ़ा हाँ, देते थे। इंटरेस्ट का परसेंट, ये देखो पापलेट भी तैयार करके रखे थे, पम्पलेट भी कंपनी, कि किस तरह से अगले वीक में आपको इतना मिलेगा, नेक्स्ट वीक में ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये लोगों को लगा कि ये कंपनी भागेगी नहीं, जब कंपनी पहले से ही प्लान करके ऐसा स्कीम निकाल रही है, पैसे दे रही है, लोगों का इन्वेस्टमेंट करा रही है। और उल्टा लोग कैश इसलिए डालते थे कि कंपनी कैश में, देखो ये कंपनी कैश में 0 पॉइंट ज़्यादा देती थी, जैसे 11% है तो कंपनी को 5% और बढ़ा के देती थी, 11.5% करके देती थी, तो लोग कैश ज़्यादा डालते थे। लोग सोचते थे कैश डाले तो कंपनी, मेरे ख्याल से कम 3 से 4 हज़ार करोड़ का स्कैम की रहेगी, क्योंकि कैश ज़्यादा जमा करती थी कंपनी। बहुत कम लोग हैं जो ये अपना आरटीजीएस वगैरह ऑनलाइन पेमेंट करते थे, कि लास्ट टाइम कंपनी ने 2 दिन के लिए आरटीजीएस और
अपना ये ऑनलाइन भी बंद किया था। कंपनी प्रमोट करती थी कि हाँ, कैश से पेमेंट ज़्यादा कैश से कीजिए तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ 0.5 का। ये कंपनी का मतलब उद्देश्य था। अभी ये नहीं था कि कंपनी भागने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीक सैटरडे और संडे में बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पैसे डाल दिए, करोड़ों रुपए डाल दिए लोगों ने। कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, 3 लाख, ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने डाल दिया। और मेरा खुद का जो 4.5 करोड़ है वो तो अभी तक कंपनी दे ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा पैसा कवर होने वाला था, बट कंपनी कैसा रीपरचेज करती थी, परसेंटेज बढ़ाती थी, तो मैंने भी वो पैसे रीपरचेज में ही छोड़ दिए। और मुझे यही नहीं भरोसा था कि कंपनी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही भाग जाएगी, क्योंकि मेरा एक अंदाज़ा था कि कंपनी मार्च तक चलेगी। भले आगे उसका जो ज्वेलरी बेचती थी, जो डायमंड बेचती थी, मुझे लगा कि वो ज्वेलरी और डायमंड बेचेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब परेशान हैं। और मेरा तो आपसे यही अपील है, यहाँ मुंबई जैसे हमारे महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी से यही है, हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से यही निवेदन है कि मैं अपील करता हूँ कि आप सबकी हेल्प कीजिए। और जो हमारे हैं बेचारे, जो बहुत सारे लोग हैं, जो अभी कल किसी का तो एक सिटी लाइट में वो बेचारे ने खुदकुशी भी कर ली, फांसी लगा लिया, ऐसा न्यूज़ आया है। उसने टोरेस में कुछ 5-7 लाख रुपए डाले थे, उसको ऐसा हुआ, दूसरे से कर्जा लिया तो उसने खुदकुशी भी कर ली। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है हमारे महाराष्ट्र प्रशासन और शासन से कि आप प्लीज़ आप हेल्प कीजिए और लोगों के पैसे दिला दीजिए। सर आप बताइए कि आपने जो पैसा डाला था 4.5 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो कितना इम्पोर्टेंट था ये पैसा आपके लिए? आपके परिवार में कितने लोग हैं, और फिर ये पैसा कितना इम्पोर्टेंट था उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये पैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि बस इसी के भरोसे पे हमारे 25 लड़के, उसके बाद हमारे घर का खर्चा, फिर हमारा दुकान का, फिर हमारे अभी ऐसा हो गया कि हमको खुद 2 से 3 करोड़ रुपए लोगों को देने पड़ रहे उधारी के, जो अभी तक हम दे नहीं पाए, लोन कराए थे। इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी अगर ये पैसा हमको नहीं मिला ना, तो हो सकता है कि हमको भी लास्ट में कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कुछ करने के लिए, क्योंकि लोगों को पैसे तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चांस ही नहीं है लोगों को पैसे, क्योंकि लोग कंपनी भाग गए, लेकिन जो मैं फ्रंट पे हूँ तो लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि लास्ट में हमको भी कुछ भी हो सकता है। अभी कल से भी मैं दवाई खा के काम चला रहा हूँ। कल से हमको भी इतना प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रहा है कि कल मैं FIR लिखा रहा था, फिर भी मैंने उस टाइम पे भी दवाई मंगा के खाया, क्योंकि खुद मैं इतना टेंशन में हूँ। दूसरे को क्या बोलूँ, अभी इतना इम्पोर्टेंट पैसा है, मतलब अभी क्या बोले आपको, बोलने का कुछ है ही नहीं। अभी लास्ट ऑप्शन है कि आदमी क्या कर सकता है अगर कंपनी पैसा नहीं देगी। This was Mr. Kumar, who just talked about the problems that he's facing, the problem that he will face in the future if he doesn't get the whooping amount of 4.5 crore rupees back.